गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे अध्याय 5 शिल्प एवं उद्योग। उसके बारे में हम लोग जाना शिल्प क्या होता है और शिल्प उद्योग में भारत के बुनकर जो थे वो किस प्रकार दक्ष थे, किस प्रकार कुशल थे। लेकिन अंग्रेजों की चालाकी और अंग्रेजों की पारित कानून के कारण भारत का शिल्प उद्योग धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहा था। भारत में जो फसल होते थे, जो निर्यात होता था अन्य देशों में, या जो कपड़े जो बनते थे बुनकरों के द्वारा वो विदेशों में जो होते जाता था निर्यात करने के लिए, बड़े बड़े रजवाड़ी परिवार में पहनने के लिए, और वहां से अच्छी कीमत यहाँ पर आती थी। तो इस स्थिति में एक अच्छा संतुलन था भारतीय व्यापार में। लेकिन अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल के कारण, उनकी पारित नियमों के कारण, उनकी नीति के कारण ये संतुलन धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। क्योंकि इंग्लैंड में आपको मशीनों का आविष्कार हो गया था, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो रहा था वहां पे, और जब अंग्रेजी सामान बनकर यहाँ पर आता था तो उस पर कोई टैक्स नहीं था। तो टैक्स नहीं रहने के कारण यहाँ सस्ते दामों पर वो चीज उपलब्ध था, और भारत में जो बना सामान था बुनकरों के द्वारा उस पर सरकार, अंग्रेजी सरकार अधिक टैक्स लगाती थी, जिसके कारण यहाँ के जो कपड़े थे वो महंगे होते थे। तो सस्ते दामों पर उपलब्ध होने के कारण उनकी ज्यादा यहाँ पर बिकती थी सामान। तो धीरे धीरे जब कुटीर उद्योग पतन के कगार पर जाने लगा, शिल्प उद्योग पतन के कगार पर जाने लगा, तो मजदूर जो थे, जो बुनकर के काम करने वाले शहरों में, वो लोग धीरे धीरे गांवों की तरफ लौटने लगे, गांवों की लौटने लगे, और वो खेती करने पर मजबूर होते चले गए, बाध्य होते चले गए। और अंग्रेजों के लिए अब सामान के लिए और भी बड़े बाजार की जरूरत थी। क्योंकि वहां पर मशीनों से अत्यधिक उत्पादन होता था। तो इसके लिए उन्होंने रेलवे का विकास किया, और जब रेलवे का विकास किया तो रेलवे के विकास ने उनके बने हुए उत्पादित किए हुए सामानों को गांव गांव तक पहुंचा दिया, गांव गांव तक पहुंचा दिया, और वहां पर वो लोग अपना व्यवसाय बढ़ाने लगे। व्यवसाय उन लोगों का बहुत आगे जाने लगा। इंग्लैंड में हथकरघा उद्योग के लिए विनाश का स्थान, हथकरघा उद्योग जो भारत में चालित था, उसके विनाश का कारण जो अंग्रेज थे, उन्होंने अपनी कूटनीतिक चाल के कारण यहाँ के जो शिल्प उद्योग थे, बुनाई कटाई या और छोटे छोटे उद्योग थे, उनका पतन उन्होंने कर दिया। और उसका और भी बहुत कारण था। उसका एक मुख्य कारण था भारत में वैसे लोगों की कमी जो उद्योगों की सोच रखते हैं, जो उद्योगों की स्थापना की सोच रखते हैं। दूसरा कारण था यहाँ पर पूंजी की कमी, यहाँ पूंजी का अभाव था, क्योंकि यहाँ पर विदेशी शासन चल रहा था, विदेशी सत्ता यहाँ पर शासन कर रही थी, तो यहाँ पर पूंजी का अभाव था। इसलिए यहाँ पर उत्पादन मशीनों के द्वारा नहीं हो पाता था। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर 19वीं शताब्दी में यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आए जो उद्योगों की सोच रखते थे, उद्योगों की स्थापना की सोच रखते थे, और उन्होंने यहाँ पर उद्योगों की स्थापना की। तो वो लोगों का ये सोच था कि सबसे पहले हम कपड़ा मिल का यहाँ पर उत्पादन करें, कपड़ा मिल की स्थापना करें, क्योंकि उसमें कम पूंजी की जरूरत पड़ती थी। इसी को सन 1854 में बंबई में पहली सूती मिल की स्थापना की गई। पहले सूती वस्त्र का कारखाना जो था उसका स्थापना किया गया, जिसका उद्देश्य जाता है आपको कावसजी नानाजी डाभार। कावसजी नानाजी डाभार वो एक पारसी व्यक्ति थे। उन्होंने 1854 में मुंबई में पहली आपको सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की, कारखाना उसका स्थापना किया। और 1880 तक आते आते पूरे भारत में
56 सूती वस्त्र उद्योगों के कारखानों की स्थापना यहाँ हो चुकी थी। लेकिन चूंकि अंग्रेज कर लगाते थे तो भारतीयों का ये मत था, भारतीय जो उद्योगपति थे उनका ये सोच था कि भारत की वस्तुओं पर टैक्स हटाया जाए और विदेशी जो आते हैं कपड़ा लेके उस पर टैक्स लगाया जाए। तो विदेशी वस्तु पर अगर टैक्स लगाया जाएगा तो यहाँ की वस्तुएं सस्ती होंगी तो इसकी खपत ज्यादा होगी। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के सामने ये प्रस्ताव दिया था कि आप विदेशों वस्तुओं पर कर लगाएं, टैक्स लगाएं, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत जो थी अंग्रेज उन्होंने इसको नकार दिया, इसको खारिज कर दिया और ऐसी नीति उन्होंने अपनाया जिससे कि यहाँ की उत्पादित वस्तुएं बाजार में कम जा सके। और इसी कारण उसके बाद भी हमारे यहाँ उद्योगों की जो स्थापना थी उसकी प्रक्रिया धीमी रह गई क्योंकि अंग्रेजों की अपनी नीति थी। इसी प्रकार सन 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा में प्रथम आपको जूट मिल की स्थापना की गई। प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई, धीरे धीरे मिल की स्थापना होती चली गई। उसके बाद 1960 ईस्वी में जमशेदपुर के टाटा जो आज कहते हैं टाटा में साक्षी नामक स्थान में जमशेद जी टाटा ने वहां पर पहली आपको स्टील प्लांट जिसको हम बोलते हैं लौह उद्योग की स्थापना की, उसका कारखाना उत्पादन किया जिसको आज हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। जमशेद जी टाटा था, उन्हीं के नाम पर उसका नाम है जमशेदपुर। और वहां पर लोहा का उत्पादन होता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री, तो वहां पर उन्होंने स्थापना किया। उसके बाद 1906 में कोयला खान की उद्योग की शुरुआत की गई 1906 में। तो एक उस समय के जमाने में उस समय में आपको लौह उद्योग एक प्रमुख उद्योग था, उससे भी प्रमुख था कोयला उद्योग। एक कोयला उद्योग से बिजली का उत्पादन या कई प्रकार के शक्ति का उत्पादन हो जाता था और बड़े बड़े फैक्ट्रियों का चलना इससे आसान हो गया, जिससे आगे के कंपनियां स्थापना में काफी उनको सहूलियत होने लगी और कंपनियों का स्थापना में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एवं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी 19वीं शताब्दी खत्म होते होते और 20वीं शताब्दी शुरू होने पे भारत में कागज, चीनी, आटा आदि की मिलें भी खोली गई। यही नमक, अदरक और सोने जैसी खनिज पदार्थों की स्थापना भी, खनिज पदार्थों की खुदाई शुरू हुई और उसके लिए मिलों की स्थापना की गई। वैसे खनिज उद्योगों की स्थापना की गई। मशीनों पर आधारित उद्योगों के अलावा नीम, चाय और कॉफी जैसे बागान उद्योग का विकास हुआ और जिसका कच्चा माल कृषि से आता था और इससे अच्छे उद्योगपति जो थे उद्योगपति भी सामने निकल के आए, पूंजी को उन्होंने लगाना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ प्रक्रिया आगे चल पड़ी। इसके लिए भारत सरकार ने उद्योगों के स्थापना के लिए पूंजी देना प्रारंभ किया ताकि अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने बैंकों पर अपना प्रभाव बना रखा था, इसलिए कि बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लिया जाता था किसी कारखाना की स्थापना में, तो बैंकों पर उनका ज्यादा प्रभाव था। इसलिए उन्हें आसानी से कर्ज मिल जाता था अंग्रेजों को और भारतीय जो उद्योगपति थे उनको कर्ज लेना मुश्किल होता था, कर्ज उनको नहीं मिल पाता था, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी और ऊंचे ब्याज पर उनको कर्ज मिलता था। जबकि ऊंचे ब्याज पर कर्ज मिलने के कारण वो हमेशा कर्ज के बोझ से दबे रहते थे। तो ये सारी समस्याएं थी अंग्रेजों के द्वारा। उस समय औद्योगिक विकास की इसकी प्रक्रिया धीमी रही, लेकिन आजादी के बाद इसमें भारत सरकार ने, जब हम आजाद हुए तो भारत सरकार ने और भी जो हमारे यहाँ उद्योगपति थे उन्होंने वो निकल कर सामने आए और आज एक समय है कि हम हर चीज के मामले में, हर उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है उद्योगों की स्थापना के बारे में। और यहाँ पर आज हम मशीनों का भी उत्पादन कर रहे हैं, जबकि उस समय मशीनों का आयात किया जाता था, विदेशों से मशीन ला कर यहाँ कंपनियों की स्थापना की जाती थी। तो ये सारे हैं इस वीडियो में।